नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें हमने विभिन्न फंगिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में बात की थी। आज हम कुछ आपको न्यूट्रिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुख्यतः जो हमारे पोषक तत्व है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पोषक तत्वों की यदि हम चर्चा करते हैं तो यह बहुत ही लंबी हो जाती है, तो हम इसका जो शुरुआती पार्ट करेंगे, इसमें आपको हम जो हमारे प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसमें शुरुआत में हम यदि बात करें तो जो प्राइमरी पोषक तत्व की यदि हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 पोषक तत्व प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं, या फिर इनको हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, जो सभी फसलों के लिए अनिवार्य होते हैं। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो आपकी फसल में शुरुआती अवस्था में वानस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। और इसका यदि आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे इसको आप विभिन्न माध्यम से किसान उपयोग करते हैं विभिन्न फसलों में, जैसे जो लोग जो आपकी अनाज वाली फसलें लगाते हैं, जैसे गेहूं है, मक्का है और अन्य अनाज वाली फसलें, उनमें इसको बल्क फर्टिलाइजर के रूप में आप यूरिया या फिर अमोनियम और अन्य माध्यम से भी, जैसे 24-24-0 और अन्य जो ग्रेड है जो कि आप बल्क फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उनसे आप नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा इसकी पूर्ति करने के लिए आप बहुत सारी आपकी जो वाटर सोल्यूबल के ग्रेड्स आती है, जैसे आप 19-19 की बात कर ले या फिर 13-40-13 की बात कर ले, 11-44-11, ये सब इनमें तीनों पोषक तत्व आपके मुख्य आ जाते हैं। जैसे एनपीके की ये मात्रा है जो कि आपके इस रेशियो 19-19-19 में जो तीनों चीज़ें हैं वो 19-19-19% होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन जितना आपके पौधे के लिए आवश्यक है उतना ही विषाक्त भी होता है। यदि आप इसकी संतुलित मात्रा उपयोग नहीं करते हैं तो आपको इसमें बहुत ही इसके जो विषाक्तता है वो देखने को मिलेगी। जैसे वेजिटेबल वाली फसलों में हम बात करें, जैसे टमाटर है, मिर्च, करेला, खीरा, लौकी, गिलकी, इन फसलों में यदि आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के माध्यम से या अन्य यूरिया और अन्य माध्यम से भी यदि नाइट्रोजन की मात्रा जो दे रहे हैं, वो यदि आपकी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो आपका पौधा अति वृद्धि पर पहुंच जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ही है उसकी पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करवाना, और यदि वानस्पतिक वृद्धि करवाने के लिए आपने नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दे दी तो आपका जो नाइट्रोजन है वो आपके जो पौधे हैं, आपकी वानस्पतिक वृद्धि है उसको अधिक बढ़ा देता है और उसको फसल को मुलायम बना देता है, जिससे बीमारियों का भी अटैक अधिक होता है और कीट भी अधिक अटैक करते हैं। इसी के साथ में यदि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो है वो आपके तने वाली फसलों के लिए, जैसे हम बात करें टमाटर, मिर्च, बैंगन, इस टाइप की फसलों में यदि आप बात करोगे तो इसको आप जब भी देते हैं तो ये आपके तने के विकास के लिए होता है और जड़ का भी विकास करता है। जब आप फास्फोरस की मात्रा का उपयोग करते हैं, जैसे हमने बात की 13-40-13 या 11-44-11, इस प्रकार के ग्रेड इसलिए उपयोग की जाती है ताकि आपका पौधे का तना बने, उसकी जड़ बने और वो अधिक से अधिक शाखाएं ले। फास्फोरस की अधिकता भी नुकसानदायक होती है, लेकिन फास्फोरस आपका लंबे समय तक फसल को ज़रूरत होती है, जैसे उसकी फूल और फल आने तक की अवस्था तक चलता है, इसलिए फास्फोरस को भी आपको संतुलित मात्रा में देना अनिवार्य होता है। इसी के साथ हम यदि पोटास की बात करें तो पोटास की मात्रा की आवश्यकता वैसे तो आपको आखिरी स्टेज में होती है जब फसल आपकी परिपक्वता पे आती है, परंतु इसकी शुरुआती अवस्था से लगा के आपकी जो परिपक्वता आती है फसल की, तब तक इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा उपयोग करना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये आपकी फसल में जो रोग एवं कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी जो फसल है उसकी जड़ और तने और जो पौधे का स्ट्रक्चर है उसको मजबूती भी प्रदान करता है। तो यदि आप पोटास की बात करें तो पोटास आपका जो मुख्यतः कार्य करेगा वो आपके जो फल आ रहा है, जो भी आपके फूल और फल आ रहा है तो फल की गुणवत्ता में सुधार सकता है, उसकी चमक, उसका कलर, उसका साइज, सब कुछ आप पोटास से निर्धारित करते हैं। फास्फोरस की मात्रा आपकी फ्लावरिंग को बढ़ाता है, साथ साथ फूलों को फल में भी परिवर्तित करता है। तो इस तरीके से यदि आप इन तीनों पोषक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे आप टमाटर की फसल लगा रहे हैं, मिर्ची की फसल लगा रहे हैं, तो आपको नाइट्रोजन विशेष रूप से नियंत्रित करके रखना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकता आपकी फसल में लीफ कर्ल वायरस को बढ़ा सकती है, आपकी फसल में कीटों की जो संख्या आ रही है उसको बढ़ा सकता है और आपकी फसल को बहुत नुकसान कर सकता है, क्योंकि यह
पौधे में ग्रीननेस बढ़ा देता है, जिससे कीट अधिक से अधिक आकर्षित होते हैं और आपकी फसल को बहुत नुकसान होता है। तो यदि आप नाइट्रोजन की अधिक मात्रा यूज़ कर रहे हैं तो आप अभी उसे नियंत्रित करें ताकि आपकी फसल सुव्यवस्थित तरीके से ग्रोथ कर सके। धन्यवाद।